डेवलपमेंट खाली रईस का और उनके पीए वकार का हुआ। बिगर कमीशन के और घूसखोरी के तो इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं आता। तो ये सिर्फ और सिर्फ मदनपुरे में डर की राजनीति हो रही है। मैं मदनपुरे के बुजुर्गों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई लायक है या नहीं। कोरोना और ताउते चक्रवात के बीच जहां मुंबई अभी संभल ही रही है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में सियासी तूफान भी बवंडर की तरह आ गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह तूफान सत्तारूढ़ आघाड़ी पार्टी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में आया है, जहां सालों से राज्य में सिर्फ दो ही की तानाशाही चल रही है। एक हैं समाजवादी पार्टी के भिवंडी विधायक रईस शेख और दूसरे महाराष्ट्र प्रदेश सुप्रीमो अबू आसिम आजमी। इन दोनों ही महानुभावों की तानाशाही राज्य में पार्टी को मझधार में डाल रही है। बात अगर सपा के भिवंडी विधायक रईस शेख की करें तो इन जनाब की तानाशाही और मनमाने रवैये की वजह से सैकड़ों समाजवादी पार्टी पदाधिकारियों ने नाराज होकर अपना इस्तीफा दे दिया है। जानकारों की माने तो ये सिर्फ नाम के रईस हैं, इनकी कारस्तानी भाईखल्ला वाले खूब जानते हैं। इस बार ये जनाब भिवंडी से चुने गए हैं विकास करने के लिए, लेकिन रईस शेख कर रहे हैं कुछ और। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो सुनिए पार्टी के एक कार्यकर्ता का बयान। कि हम लोग ने 2017 में रईस को जिताए और ये सोच के कि ये आदमी डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट खाली रईस का और उनके पीए वकार का हुआ। जैसे कि रईस कुवंडी से आए और सिटी सेंटर के एक टावर में फ्लैट लिया। उसके बाद वो ने बेबी मैदान के पास में एक टावर बन रहा है, उसके अंदर डुप्लेक्स फ्लैट लिए। और अभी सुनने में आया कि मापोली में, भिवंडी में कई एकड़ के अंदर एक फार्म हाउस बना रहे और उनका पीए वकार खान गोवंडी से आया। मदनपुरा के एक अजान रेसिडेंसी टावर में 22 माले पे रह रहा है। एक कार खरीद लिया। डेवलपमेंट ये हुआ नगर सेवक का और उसके पीए का। एजाज अंसारी की माने तो रईस शेख का मनमाना रवैया पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। ये वही रईस शेख हैं जिनकी इससे पहले मुंबई बीएमसी में खूब चर्चा रही है। भाईखला विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने खेल के मैदान, पार्किंग व रीडेवलपमेंट के नाम पर खूब भ्रष्टाचार किए और जनता को लूटकर करोड़ों कमाए हैं। रईस शेख पहले एक मामूली घर में रहा करते थे, लेकिन महज कुछ ही सालों में इनके पास कई फ्लैट्स व डुप्लेक्स आलीशान मकान हैं। 17 साल से नगर सेवक रहे नूर मोहम्मद अंसारी, जो कि लोगों का काम एक चारपाई पे बैठ के मसले का हल निकाला करते थे। उन्होंने कभी अपनी ऑफिस भी नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि वो ने कमीशन घूस खोरी करी ही नहीं है। वो एक ही घर में रहे और एक ही घर में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल ली। उनके बाद आमीन मामा है, फैयाज़ भाई है, अयूब पियान है, और भी लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल लिए क्योंकि वो कमीशन खोर नहीं थे। अब यहाँ पे जो 4.5 साल में रईस शेख और उनके पीए के पास में इतना पैसा कहाँ से आया? बिगर कमीशन के और घूसखोरी के तो इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं आता। बाकी मेहनत करने वाले लोग को पता है कि इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आता है। महाराष्ट्र राज्य समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी की ये काफ़ी करीबी हैं, इसलिए इन पर कोई एक्शन नहीं होता। हम लोगों ने इसकी शिकायत अबू हाशिम आजमी साहब से भी की थी कि यहाँ पे कुछ सही नहीं चल रहा है नगर सेवक का और उनके पीए का। अबू हाशिम आजमी साहब ने हमें ये बोला कि साउथ मुंबई मैंने रईस को दिया हूँ, वो जैसा करेगा उसके अंदर मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कि एक हमारे वहाँ पे रंगून वाला कंपाउंड है के आर्ट, उसमें हमारे दोस्त का गाला है, 3 मंजिला इमारत है। वो रंगून वाला कंपाउंड के लैंडलॉर्ड से मिलकर पार्ट डेवलपमेंट की है। उसके लैंडलॉर्ड से मिलकर रईस शेख ने कि यहाँ पे टावर बनाया जाए और सलीम मिर्ज़ा का गाला तुड़वा दिया कि लोगों के 3-3 मंजिला इमारत है,
वो लोग डर कर कंसल्ट साइन कर दे। सेम यही चीज़ उमर रजब पे एक बेग मोहम्मद चाल है, वहाँ दो भाई की लड़ाई के अंदर रईस शेख ने वहाँ पे बिल्डर से कनेक्टिविटी बनाकर वहाँ पे लोगों को डराया, पूरे बिल्डिंग को नोटिस दिलवाई और कहा कि अगर अपनी बिल्डिंग बचाना चाहते हो अपना घर तो बिल्डर को कंसल्ट साइन करके दे दो, उसको डेवलपमेंट कर लो। तो ये सिर्फ और सिर्फ मदनपुरे में डर की राजनीति हो रही है। इसके लिए मैंने कहा था तानाशाह, क्योंकि यहाँ मदनपुरे में तानाशाही हो रही है। फिलहाल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रईस शेख से काफी नाराज हैं। सूत्रों की माने तो रईस शेख महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के लिए किसी तिजोरी से कम नहीं हैं। इसीलिए आजमी साहब इन पर जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करते। हम सब मिलकर रईस शेख के पास गए और उनसे बोला कि भाई मदनपुरे के ही किसी फ़र्द को टिकट मिलनी चाहिए। तो रईस शेख ने भड़कते हुए कहा कि मदनपुरे में कोई लायक नहीं है। नूर मोहम्मद मुन्ना हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लड़के को नगर सेवक बनाने के लिए मैदान में उतारा तो उन्हें रातों रात पद से हटा दिया गया। अब मैं मदनपुरे वाले लोग से पूछना चाहता हूँ, क्या मदनपुरे का कोई लायक नहीं है टिकट के लिए, नगर सेवक बनने के लिए? मैं मदनपुरे के बुज़ुर्गों से भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई लायक है या नहीं? लेकिन रईस शेख और आजमी साहब के इस रवैये से पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो भी रईस शेख के खिलाफ आवाज़ उठाता है, या तो उसके घर नोटिस आती है या उसका घर दुकान मकान डेमोलेशन कर दिया जाता है। हो सकता है मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरे भी घर पे नोटिस आए या डेमोलेशन हो जाए। इससे पहले जैसे कि सलीम मिर्ज़ा के आर्ट में उनका गाला था, उसको डेमोलेशन कर दिया गया। मैं मदनपुरे वाले से पूछना चाहता हूँ, कब तक के तानाशाही चलेगी? अगर मदनपुरे को बचाना है तो रईस को यहाँ से भगाना है। हालांकि मुंबई प्रेस ने इस मसले को लेकर जब रईस शेख से बात करने की कोशिश की तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया और न ही महाराष्ट्र राज्य प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी से कोई राब्ता हो पाया। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के पास सिर्फ एक ही चारा बचा है, वो है अपने दिल की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास पहुंचाना। उम्मीद है अखिलेश यादव इन सब की बात जरूर सुनेंगे। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।